नमस्ते। 5 मुख्य वास्तविक कारण है अन्न, लोग या हमारे परिसर के सारे जीव, समय, स्थान, हमारे कर्म। इसके साथ ही 3 गुण और 3 दोष, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वात, पित्त और कफ। इनका भिन्न भिन्न संयोजन मन, मस्तिष्क और जीवन को प्रभावित करता है, जिससे हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती है। कौन सा अन्न खाना है, कौन से लोगों के साथ रहना है, किस स्थान पर रहना है, कौन से समय को चुनना है, कौन सा कर्म करना है, ये सारा हम ही पर निर्भर है। तो जीवन को प्रभावित करने वाला पहला कारण है अन्न, जो तीनों गुण और तीनों दोषों से युक्त है। ऐसे ही ऊर्जा से भी युक्त है, या तो पॉजिटिव या नकारात्मक या फिर न्यूट्रल। तो जो भी अन्न का आप सेवन करते हो, उसके गुण, दोष और ऊर्जा का स्तर आप में समाहित हो जाता है। इसीलिए अन्न का महत्व है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, या जैसा मन वैसा अन्न। अन्न बनाते वक्त अगर आपका मनोस्थिति ठीक नहीं है, तो वही मनोभाव आपके अन्न में भी उतर सकते हैं, जो उसे सेवन करने वाले में समाहित हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रसन्न चित्त से अन्न बनाना चाहिए। सात्विक और शुद्ध अन्न के सेवन का आग्रह इसीलिए है। अन्न की चेतना का सारा अंश उसे सेवन करने वाले की चेतना में समा जाता है। दूसरा कारण है अन्य लोग और अन्य जीव जिनके साथ हम रहते हैं। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जो भी संग में आप रहोगे, उसका प्रभाव आपके मन, मस्तिष्क और जीवन पर जरूर पड़ेगा। आपके आसपास के लोग और अन्य जीव उसी चैतन्य का रूप है। एक शिव सूत्र है, योनि वर्ग कला शरीरम। माने ये सारा संसार 5 तत्वों की कला मात्र है। सारे लोग, सारे जीव इन्हीं 5 तत्वों के भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशन से बने हैं, और वही चैतन्य उनमें विद्यमान है जो आप में है। देखो, आपने कभी अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों के सामने आते ही मन ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है, या एकदम डाउन हो जाते हैं। ऐसा लगता है, अरे यार कौन आ गया। ये अन्य जीवों के साथ भी, जैसा किसी बटरफ्लाई को आप देखते हो, कॉकरोच को देखते हो, कुछ तो फर्क महसूस होता है ना दोनों को देखने के बाद। इनका विचार से भी हमारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव होता है। तो हम इस संसार के सारे जीवों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान में लगे रहते हैं। जीवन को प्रभावित करने वाला तीसरा कारण है स्थान। जिस जगह पर जो भी कार्य चल रहे होते हैं, या पूर्व में जो कार्य हो चुके होते हैं, उसके एनर्जी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कोई धार्मिक स्थल है, वहां पहुंचने पर उसी तरह का प्रभाव पड़ेगा। या किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगे, वहां का अलग ही प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। आप किसी शहर के एनर्जी में भी फर्क महसूस कर सकते हो। जैसा मुंबई की एनर्जी अलग ही स्तर पर होगी, गोवा की एनर्जी अलग स्तर पर होगी। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला चौथा कारण है समय। जैसे दिन का हर एक अलग अलग समय होता है, साल का भी अलग अलग समय होता है, शतक का, युगों का भी अलग अलग समय होता है। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान। समय के साथ होने वाले बदलाव को हम रोक नहीं सकते। सुबह 4 से 6 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसकी ऊर्जा कुछ अलग ही होती है। सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा होता है। फिर 7-8 से लेकर 1 बजे तक का काल एक्टिविटी का होता है, मतलब रजस का प्रभाव ज्यादा होता है। 1 से 4 तक थोड़ा आप सुस्ता जाते हो, सुस्ती आ जाती है शरीर में, तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। 4 के बाद सूर्यास्त के पहले थोड़ा टहलने का, या बाहर ग्राउंड पर कुछ खेलने का, घर से बाहर खुले में आने का मन करता है। जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, ऊर्जा का स्रोत ढल जाने से पूरे दिन का सबसे कम ऊर्जा वाला समय यही होता है। और रात में फिर चंद्रमा के उदय के बाद मनोदशा अलग ही होती है। इतना ही नहीं, चंद्र की कला के अनुसार भी हमारे मन की दशा अलग होती है। जैसे सूर्य चंद्रमा का हमारे मनोदशा पर, जीवन पर प्रभाव होता है, ऐसे ही ब्रह्मांड के सारे ग्रह तारों का भी असर होता है। जीवन की घटनाओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है हमारे कर्म। माने जो कर्म हम इस वक्त कर रहे हैं, या कुछ साल पहले किए हैं। इतना ही नहीं, हमारी चेतना पर हमने अनंत काल से जो भी कर्म किए हैं, उसका प्रभाव होता है। कुछ कर्मों का तुरंत प्रभाव होता है, कुछ कर्मों का काफी लंबे समय के बाद प्रभाव होता है, और कुछ कर्मों का जन्मों जन्मांतर तक चलते रहता है।
आपने देखा होगा ना, कई घटनाएं 3-4 साल के बच्चे होते हैं, उनकी क्षमता और उनका उम्र जरा भी मैच नहीं करता, लेकिन उनमें वो कला गुण होते हैं। हमारे पिछले किए गए कर्मों के आधार पर बहुत सी घटनाएं घटित होती है और ये समय से भी ज्यादा बलवान है कर्म। आपने देखा होगा, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही घर में एक ही अन्न खाने वाले दो जुड़वा बच्चों का जीवन पूरी तरह से अलग होता है। उनके जीवन में अलग घटनाएं घटित होती है। ये कर्म फल को भी दर्शाता है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये 5 फैक्टर्स के परमिटेशन कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन की घटनाएं घटित होती है। ये पांचों कारण हमारे नियंत्रण में है। पूर्व जन्मों के कर्मों के लिए प्रार्थना और सरेंडर यही करना है। धन्यवाद।